क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। अरे काय का दहेज वहेज कुछ नहीं मिला, थोड़ा बहुत फर्नीचर मिला है बस। अरे कैसा कैश है यार, बोला था 25 लाख देंगे। अरे लेकिन जैसे ही फेरे हो गए ना तो मेरे ससुर जी आ गए मेरे कान में बोलने, बोले दामाद जी पैसे चोरी हो गए। फिर क्या, वही ड्रामा। फिर बोलने लगे कि अभी पैसा अरेंज नहीं होगा, अरेंज होने के बाद दे देंगे। अरे फेरे होने के बाद शादी थोड़ी ना तोड़ देते। तेरा दिमाग ठिकाने पे है? ये दहेज वहेज के चक्कर में गिरते तो वो भी अंदर जाते और मैं भी अंदर जाता। अभी क्या कर रहे हो, मरवा देगा यार। अरे भैया जी, वो हम कुछ नहीं किया, टायर पंक्चर हो गया। 1 मिनट मैं देखता हूँ। भैया जी बाहर आइए। भैया जी। अरे क्यों चिल्ला रहे हो बे? अरे भैया जी ये देखो। भैया जी ये फोटो शादी के वीडियो से निकाली है। अगर ये लड़का आप लोगों के साथ नहीं था तो बारात में क्या कर रहा था? पता नहीं सर, हमें लगा वो लड़की के साइड से है। हमें लगा वो बाराती होगा। हाँ सर। किसी ने कुछ बताया? सर बाराती और घराती दोनों से पूछताछ की पर कुछ पता नहीं चला। शादी के वीडियो में ये लड़का नजर आया है, कोई भी उसको पहचान नहीं रहा। फिर ये वहां पे आया क्यों? और इन दोनों की गाड़ी की डिक्की में उसकी लाश कैसे मिली? ठीक है, उस वीडियो से जो फोटो निकली है वो न्यूज़पेपर में दे दो। ठीक है सर। दादा 10 के पकोड़े दे देना। मुन्ना भैया, बताओ बच्चों ये क्या लिखा है? मैडम जी ये देखो मेरे मुन्ना भैया अखबार में आया है। अच्छा बताइए ना क्या लिखा है। अरे वाह, तेरा भाई मुन्ना तो बड़ा आदमी बन गया। तेरे ताऊजी कहाँ हैं? ताऊजी घर पे होंगे। चलो चलो उनको बताते हैं। अरे वो कुसुम है ना, कोचिंग क्लास वाली मैडम। हाँ वही। उसके साथ ये लड़का कौन है? ये जो सुनील है ना, उसका छोटा भाई, उसका छोटा वाला लड़का है। अच्छा, लेकिन वो तो दूसरे गांव में रहता था ना? रहता था, मगर 1 साल पहले उसके पत्नी और उसकी मौत हो गई ना, तभी से दोनों बच्चे उसके साथ रहने लगे। बड़ा उपकार किया सुनील ने, बच्चों की जिम्मेदारी लेके। काहे का उपकार? उसका भतीजा मुन्ना उसको शहर भेजा है पैसा कमाने के लिए। मैं अपना वादा हमेशा निभाती हूँ। मैंने तुझे बोला था ना कि दुर्घटना होने पे 5 लाख मिलेंगे। ये पूरे 5 लाख। नमस्ते मैडम जी। मुन्ना भैया भी गए थे ना आपके साथ, वो नहीं आए? अरे राजू, वो तो मेहनत करके पैसा कमाने में लगा है, बहुत बड़ा आदमी बन गया है। उसने मैडम जी के हाथों हमारे लिए 5 लाख रुपए भेजे हैं। 5 लाख। बेटा इधर आ।
तेरा बड़ा भाई मुन्ना बहुत आगे निकल गया है। तुझे भी मुन्ना के पास जाना है? हाँ तुम्हें भी बड़ा आदमी बनना है? हाँ। तो जा जा, जल्दी से तैयार हो जा, जा। बुरा ना माने तो एक बात पूछूं मैडम? इसके कितने मिल जाएंगे? रेट तो वही है जो पहले था। ट्रेनिंग पीरियड के हर महीने 50,000 और अच्छा काम किया तो हर सीजन के कम से कम 6 लाख। 6 लाख? ठीक है मैडम जी, ठीक है। गरीबी इंसान को बहुत कुछ करने के लिए मजबूर कर देती है। गरीबी से तंग आकर कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं तो कई आपराधिक गतिविधियों में फंस जाते हैं। इस कहानी में भी आपराधिक मानसिकता वाले एक गिरोह ने गरीबों के बच्चों को अपना शिकार बनाया और एक दिन 14 साल का अनाथ राजू भी इन शिकारियों के हत्थे चढ़ गया। किसी भी देश और समाज के भविष्य की परिकल्पना बच्चों के बगैर नहीं की जा सकती, इसीलिए बच्चों को सुरक्षित रखना सबका कर्तव्य होता है। लेकिन अगर बच्चे अपने खुद के परिवारजनों और असामाजिक तत्वों से सुरक्षित नहीं रहेंगे तो इस देश का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। आखिर ये किस तरह का धंधा था जिसमें मासूम बच्चों की खरीद फरोख्त चल रही थी? निर्मला बच्चों की किस ट्रेनिंग की बात कर रही थी सुनील से? और कौन सा सीजन था जिसमें इतनी कमाई होने वाली थी? क्या ऐसे ढेर सारे सवालों से और आपराधिक गतिविधियों से पुलिस अब तक अनजान थी? यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल था। किसी भी देश और समाज के भविष्य की परिकल्पना बच्चों के बगैर नहीं की जा सकती, इसीलिए बच्चों को सुरक्षित रखना सबका कर्तव्य होता है। लेकिन अगर बच्चे अपने खुद के परिवारजनों और असामाजिक तत्वों से सुरक्षित नहीं रहेंगे तो इस देश का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। आ जाओ बच्चों। आज से तुम लोग यही रहोगे। देखना मुन्ना भैया, मैं भी एक दिन आपकी तरह बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। तुम सबको बड़ा आदमी बनना है कि नहीं? हाँ। हाँ। अच्छी बात है, लेकिन बड़ा आदमी बनना इतना आसान नहीं है। उसके लिए 6 महीने की कठिन ट्रेनिंग होगी। क्या आप सब तैयार हैं? हाँ, हम तैयार हैं। मैडम जी, कौन सी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी हमें? जब तक बोलने के लिए ना कहा जाए तब तक अपना मुंह बंद रखना, समझे? तुम चारों नए हो अभी, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। और ये जीतू है ना, तुम सबसे सीनियर है। एक बात गार्ड मानना, तुम सबको इसकी बात माननी होगी। जीतू भैया, आप यहाँ कहीं दिनों से हो, एक बात पूछनी थी आपसे। बता। क्या आप मेरे मुन्ना भैया को जानते हो? हाँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं उसे। करोड़ों कमा सकता था, लेकिन लाखों के चक्कर में भाग गया। डरपोक साला। आप झूठ बोल रहे हो जीतू भैया। मेरे मुन्ना भैया डरपोक नहीं है, मैं जानता हूँ उन्हें। वो बहुत बड़े आदमी बन गए हैं। क्या बोला तू? मुझे झूठा बोल रहा है? हाँ, बताऊं तुझे अभी? क्या चल रहा है यहाँ पे? और ये लाइट्स क्यों ऑन है? चुपचाप सो जाओ।
क्या नाटक है? नाश्ते में सिर्फ 3 मटर। मुझे नाश्ता चाहिए। यही तेरा नाश्ता है, और ज्यादा मुंह चलाया ना तो लंच और डिनर भी नसीब नहीं होगा। बैठ। अच्छा, तो तुम लोगों के सामने प्लेट में जो 3 मटर रखे हैं उसे वैसे ही खाना है जैसे मैं खाऊंगा, ठीक है? जी। देखा तुम लोगों ने? खाओ। कांटे चम्मच से कौन खाता है मटर? ये तो फिसल रहा है। असली का नाश्ता दो ना भैया, बहुत भूख लगी है। जो इस मटर को सही तरीके से खाएगा उसी को असली नाश्ता मिलेगा। आखिर गांव से लाए गए इन भोले भाले बच्चों की ये कौन सी ट्रेनिंग चल रही थी? ये सब कुछ करवाने के पीछे क्या मकसद था? और राजू के भाई मुन्ना की सच्चाई को अभी तक उससे छुपा के क्यों रखा गया था? क्या ये गिरोह किसी बड़ी और खतरनाक आपराधिक घटना को अंजाम देने वाला था जिससे ये मासूम बच्चे अभी तक अनजान थे? धमकी दे रहा है मुझे? एक बात कान खोल कर सुन ले, पैसे का हिसाब किताब पूरा नहीं हुआ है अब तक। हाँ? आ गया ना लाइन पे? और मुन्ना को लेकर परेशान मत हो, सब संभाल लिया है मैंने। और हाँ सुन ले, जितना माल भेजा है तुझे उसका जल्द से जल्द कैश में कन्वर्ट कर लो। और सुन, ये पुलिस का खौफ मुझे मत दिखा, समझा? चल फोन काट। ध्यान से सुनो तुम लोग, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। पिछली बार की तरह इस बार भी जीतू करेगा लीड ऑपरेशन। लेकिन मैडम, जीतू अब बहुत कुछ जान चुका है। मुन्ना का केस भी उसे पता है। अब उसे अपने साथ रखना रिस्की होगा। अब तू मुझे धंधा सिखाएगा, रिस्क बताएगा। जितना बोला उतना काम किया कर, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। बताया था ना तुझे कि अच्छी पार्टी की तलाश कर। क्या हुआ उसका? और याद रहे, इस सीजन में मुझे और भी बड़ा हाथ मारना है। राजू, राजू उठ जा। राजू, राजू उठ। राजू उठ जा। राजू सिटी बज चुकी है, उठ जा। राजू उठ। ओए, कहाँ बैठ रहे? आज तुझे नाश्ता नहीं मिलेगा। आज देर से उठा है ना तू? आप फालतू की बात मत करो, मुझे बहुत भूख लगी है। कल भी आपने मुझे नाश्ता नहीं दिया था। राजू, सारी फैसिलिटी चाहिए तो सारे रूल्स मानने पड़ेंगे, वरना पनिशमेंट मिलेगी। आज देर से उठे तो तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम्हें आज नाश्ता नहीं मिलेगा। अच्छा बच्चों, पेट भर के नाश्ता करो।
सुन, मैंने तेरे ब्रेड छुपा के लाया है, जल्दी से खा ले और फिर होमवर्क कर लेना, वरना और सजा मिलेगी। ले। राधा, ये क्या करी थी तू? हाँ, नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। चुप। क्या हो राधा? किसने कुछ किया तुम्हारे साथ? नहीं, वो मैं फिसलकर गिर गई थी। आपकी बहुत याद आ रही है मुन्ना भैया, मुझे आपसे मिलना है। आप कहाँ हैं? मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ भैया। मैं चाहता हूँ कि मेरी भी फोटो अखबार में छपे, लेकिन यहाँ की ट्रेनिंग बहुत कठिन है। हाँ किरण, कुछ पता चला उस लड़के का? मैंने आसपास का सारा इलाका छान मारा, लेकिन कुछ भी नहीं हाथ लगा। सर, हाँ, उस लड़के के बारे में एक क्लू मिला है। क्या? सर, इस शादी की वीडियो में और एक लड़का भी नजर आ रहा है जिसे कोई नहीं पहचानता। हाँ? और ये लड़का उस मरे हुए लड़के के साथ और एक दो जगह पे नजर आया। सर, इस लड़के के बारे में और एक क्लू मिला है। क्या? सर, डीएन नगर के इलाके में ये लड़का एक दो बार नजर आया है। तो फिर जाओ ढूंढो उसे। यस सर। हाँ, रुको जरा, ये लड़के को कहीं देखा है क्या? हाँ, ये दोनों को देखा तो है। ये पीछे वाली गली में रहते हैं, जो घर है ना पीछे उसमें। और ये नहीं, इनके साथ में बहुत सारे बच्चे और हैं। एक मैडम है वहाँ पे, वो स्कूल या कोचिंग टाइप का कुछ चलाती हैं। हाँ, थैंक यू। हम लोग को क्या पढ़ने के लिए बुलाया क्या आप लोगों ने? हमारी ट्रेनिंग कब शुरू होगी? तुझसे जितना बोला जा रहा है ना उतना कर, समझा? अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। बैठ। तुम लोगों को जो कल बोला था वो याद है? हाँ। हाँ। जीतू, क्या आप सभी लोगों को पता है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी क्या है? अंग्रेजी जानना। सभी बड़े अमीर लोग अंग्रेजी में बात करते हैं, इसीलिए आप सबको उनसे बात करनी है तो अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी। इसीलिए आज से रोज 1 घंटे तक इंग्लिश की क्लास चलेगी। सुदर्शन, ABCD को जोड़कर एक अंग्रेजी शब्द बनता है और इसी शब्द का हिंदी मतलब जानना है तो एक किताब काम आएगी। चलो बच्चों, अपनी अपनी किताबों में लिखना शुरू करो। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझे? वो मैडम जी, अगली बार दरवाजे से अंदर आने से पहले परमिशन मांगना मत भूलना, ठीक है? अब बताओ क्या हुआ? मैडम जी, मुझे अपने मुन्ना भाई से मिलना है। बताया था ना तुझे कि तेरा भाई बड़ा आदमी बनके बड़े शहर में चला गया है। तू भी अच्छे से ट्रेनिंग करेगा ना तो तुझे भी भेज दूंगी उसके पास।
वो तो मुझे मालूम है कि वो बड़ा आदमी बन गया है। मैंने उसकी फोटो अखबार में भी देखी, लेकिन वो मुझसे कब मिलेगा? मिलवा दूंगी। अच्छा ये बता, वो कौन सा अखबार है कि जिसमें तूने अपने भाई की फोटो देखी? दिखाओ दिखाओ। अच्छा, अंग्रेजी का अखबार है तभी। ये क्या किया आपने? मेरी भाई की फोटो क्यों फाड़ दी? चुप! फोटो देखने से कुछ नहीं होगा। तेरे भाई जैसा तुझे बड़ा आदमी बनना है ना, तो ट्रेनिंग पे ध्यान दे। आज से ट्रेनिंग का दूसरा पड़ाव शुरू होने जा रहा है, समझा? चल जा ऐसे, जा। पार्क में ये जो जोड़े बैठे हुए हैं ना, सब लोग इनके पास जाओ और इनके पर्स उठाकर लेकर आओ। लेकिन याद रहे, ऐसे लाना कि इन्हें पता नहीं चलना चाहिए। जीतू, इन्हें ले जाओ। हाँ चलो आ जाओ। भैया, ये जो करने के लिए कह रहे हैं वो तो चोरी है ना? अच्छा, तुझे हर चीज में दिक्कत रहती है ना? तुम लोगों को यहाँ मटर खाने के लिए या ABCD पढ़ाने के लिए नहीं बुलाया है। ये है तुम्हारा असली काम। तो सवाल पूछना बंद कर, क्योंकि तुम में से कोई भी पकड़ा गया ना तो बहुत पिटाई होगी और जेल जाओगे वो अलग से। और हाँ, बड़ा बनने का सपना तो छोड़ ही देना। चलो अभी। मुझे छोड़ दो। और चोरी कर रही है तू? नहीं नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की। मुझे जाने दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। अरे अच्छा किया आपने इसको पकड़ लिया। इसको पुलिस के हवाले करवा दो। कई बार मैंने इस लड़की को ऐसी हरकतें करते हुए देखा है। चलिए यहाँ से, मुझे पुलिस के पास ही दे देती हूँ। आप भी मेरे साथ चलिए। इसकी FIR करवानी जरूरी है। क्या एक बार आप लोग कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने इसकी शिकायत करेंगे? इनका गिरोह पकड़ा जाएगा। हाँ आंटी रहने दीजिए, कौन ये पुलिस के चक्कर में पड़ेगा। अब वैसे भी मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। चल यहाँ से, मुझे छोड़ दो। बताती हूँ तुझे चोरी कैसे करते हैं। क्या हो रहा था? कुछ नहीं। छोड़ो छोड़ो, मुझे माफ कर दो। मैंने नहीं बताया कुछ, मुझे माफ कर दो। छोड़ो प्लीज। तो तूने बता दिया पुलिस को हमारे पुराने अड्डे के बारे में? मुझे माफ कर दो। कैसे माफ कर दूं? कल तू पुलिस को इस अड्डे के बारे में भी बता देगा। तूने सोचा है मेरी प्रॉपर्टी, मेरी मेहनत का क्या होगा? सीजन आने वाला है।
राधा, राधा, क्या हुआ? चल निकलते हैं यहाँ से। ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। यहाँ गलत काम चल रहा है। नहीं, मुझे नहीं जाना। तू जा, मुझे यहीं रहना है। राधा चलना। नहीं, तू जा। सर, इस घर में एक आंटी रहती है जिसने बहुत सारे बच्चों को किडनैप किया है और एक आदमी को मार दिया था मेरे सामने। खुद ही चल के आ गया मेरे पास। अरे आता कैसे नहीं, इसीलिए तो तुझे पुलिस के कपड़े पहना के बाहर खड़ा किया कि अगर असली में किसी का दिमाग फिरे तो असली पुलिस के पास ना चले जाए। वैसे भी ये जाता ही कितने दूर, इसके जाने की खबर तो पहले ही मुझे मिल गई थी। अरे राधा, शाबाश राधा, तूने बहुत अच्छा काम किया और इसका इनाम तुझे जरूर मिलेगा। अब जाके सोचा। चल। तू अभी यहाँ क्यों खड़ा है? जा। जी मैम। मुझे नहीं रहना यहाँ पे। मुझे नहीं बनना बड़ा आदमी। मुझे जाना है यहाँ से। चुपचाप यहाँ खड़ा रहे। तुझे घर जाना है? हाँ? अच्छी बात है, मैं तुझे घर भेज देती हूँ, लेकिन पहले अपने ताऊजी से तो बात कर। रुक जा। ले बात कर। हेलो ताऊजी, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। बहुत गंदे लोग हैं। ये मैडम जी मुझे चोरी करने के लिए कहती है। मुझे नहीं रहना यहाँ पे। मुझे घर जाना है। अरे राजू, क्या हुआ? तुम्हें अपने मुन्ना भैया से नहीं मिलना है क्या? झूठ कह रहे हैं। मुन्ना भैया नहीं है यहाँ पे। मुझे घर जाना है वापस। क्या लगा रखा है? घर आना है, घर आना है। सुन, मैडम जी जो कहती है ना वो काम कर। उन्होंने पैसे दिए हैं तेरे। अगर काम खत्म करने से पहले घर आया ना तो जान ले लूंगा मैं तेरी। लोग कहते हैं बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, उन्हें जैसा आकार दिया जाए वो वैसा ही बन जाते हैं। लेकिन निर्मला और सुनील जैसे बुरी मानसिकता वाले लोग लालचवश इन बच्चों को अपराधियों का आकार देने में लगे हुए थे ताकि उनसे अपना स्वार्थ पूरा करवा सके। राजू को यह बात समझ में आ गई थी कि वो बुरे लोगों के चुंगल में फंस चुका है, इसलिए वो यहाँ नहीं रुकना चाहता था और लगातार उनके खिलाफ अपनी आवाज उठाए जा रहा था। लेकिन सारे बच्चे ऐसे नहीं होते हैं। कुछ राधा की तरह होते हैं जो बहुत ही जल्द टूट जाते हैं। क्यों भागा? तेरी भलाई इसी में है कि जो तुझसे कहा जाए चुपचाप करता रहे। आप जानते हो ना, ये बुरे लोग हैं। हमसे चोरी करने को कहते हैं। मैं यहाँ चोरी करने नहीं आया, मैं यहाँ बड़ा आदमी बनने आया हूँ। तब भी आप मुझे इनका काम करने बोल रहे हो। हाँ, बोल भी रहा हूँ और खुद कर भी रहा हूँ। जानता है क्यों? क्योंकि ना कोई ऑप्शन नहीं है, ना तेरे पास ना मेरे पास। चोरी करेगा तभी बड़ा आदमी बनेगा, तभी तेरे घर वालों को पैसा मिलेगा। यहाँ ये ट्रेनिंग तुझे पढ़ा लिखा के लाट साहब बनाने के लिए नहीं दी जा रही है, चोरी करने के लिए दी जा रही है, बड़ी चोरी। पर चोरी करना तो गलत बात है ना? गलत कुछ नहीं है। इस दुनिया में चोरी करना नहीं बल्कि गरीबी से जीना गलत है। तुझे पता है गरीबी की वजह से मेरे गांव में कितने लोगों ने सुसाइड किया है? वो सही था, मेरे पिताजी ने भी कोशिश की थी, लेकिन वो बच गए और मैं यहाँ आ गया। आज देख, मैं पैसे कमा रहा हूँ, घर वालों को भेज रहा हूँ,
टूटी छत वाले घर पे आज पक्की छत है। मेरे घर वाले खुश हैं, मेरे भाई बहन पढ़ाई कर रहे हैं। बता, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? क्या मुन्ना भैया भी आपके साथ चोरी करते थे? अभी वो कहाँ पे है? मुझे मिलना है उनसे। वो अखबार में छपा है ना, मुन्ना भैया कहाँ है। बार बार मुझसे मत पूछा कर। मास्टर जी, ध्यान से नाप लेना। सारे बच्चों के कपड़े अव्वल नंबर के होने चाहिए। चलो बच्चों, तैयार हो जाओ, 1 हफ्ता बचा है। जीतू, राजू, तुम्हें मुन्ना की तरह नाम कमाना है ना? हाँ। ABCD को जोड़कर एक अंग्रेजी शब्द बनता है और इसी शब्द का हिंदी मतलब जानना है तो एक किताब काम आएगी। पैसे वाला बैग कहाँ है? मैं वो बैग नहीं ला पाऊंगा। मुझे चोरी नहीं करनी है। ये तू पागल हो गया है क्या? ना मैं चोरी करूंगा, ना मैं किसी को चोरी करने दूंगा। मैं जा रहा हूँ पुलिस के पास। मैं अभी जाके मैडम जी को बताता हूँ। अगर मैं पकड़ा गया तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। मुझे इनके आने से पहले छुपना होगा। क्या हुआ? मुन्ना कहाँ है? वो तो भाग गया। क्या? जाओ पकड़ो उसे, बचना नहीं चाहिए वो। जाओ। जी जी। यहाँ हमसे जो काम कराया जा रहा है ना, वो कोई आसान काम नहीं है, बहुत खतरनाक काम है। इतनी सी भी चूक हुई ना तो जिंदगी बर्बाद हो सकती है। और एक बात ध्यान से सुन, और मेरी जान बचाने के लिए अगर मुझे तेरी जान लेनी भी पड़ी ना तो मैं जरा सा भी संकोच नहीं करूंगा, क्योंकि तेरी जान से ज्यादा मुझे अपने परिवार की जान प्यारी है, समझा? तो ये आंसू पोंछ ले और कमर कस ले, बड़ा काम शुरू होने वाला है। सब लोग बड़े ध्यान से मेरी बात सुनो। आज से अपना असली काम शुरू होगा, इसलिए कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आज हम एक शादी में जाएंगे, वहां सबसे आपको अंग्रेजी में बात करनी है और खाना छुरी कांटे से खाना है। और हाँ, मेरी एक बात याद रखना, ये लोग जिस चीज की तरफ इशारा करेंगे बिना सवाल किए उस चीज को चालाकी से उठाना है। राजू, तुम मेरे साथ रहोगे, तुम्हें सबसे जरूरी काम करना है।
मैं रूम की तरफ जा रही हूँ, तुम रेडी रहना। राजू कहाँ गए? राजू अंकल मेरी हेल्प कीजिए ना। क्या बात है बेटा? राजू शरारती कहीं के, तू यहाँ छुप के बैठा है और मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ। अंकल को तंग तो नहीं किया ना? ये आजकल के बच्चे भी ना, बहुत देर से इसको सुसी लगी है। अब क्या आप बता सकते हैं कि वॉशरूम कहाँ है? हाँ वहाँ है। अच्छा धन्यवाद। हाँ चल चल। पता चल गया ना तुझे कि तेरे भाई के साथ क्या हुआ? अगर कोई चालाकी दिखाई ना तो अगली फोटो तेरी छपेगी अखबार में, समझा? बैग उठा और निकल। अरे डर मत, कुछ नहीं होगा। तुमने अगर कोई गड़बड़ की ना तो तुझे तेरे बड़े भाई के पास पहुंचा दूंगी। चलो उठा बैग। और हाँ, सीधे बाहर निकल जाना। वहां बाहर एक बड़े मूछे वाले अंकल मिलेंगे, काली कार के पास। गाड़ी में बैठ जाना। चल अब निकल निकल। अबे क्या रे, धक्का देके जाता है? खाना लगा बोला टेबल पे, तेरे को समझता नहीं है? इधर खाना लगाने को बोला, तेरे को समझता नहीं है? तेरे को बैग पकड़ो, मैं आता हूँ। इधर आते हैं फिर ऐसे लोग रखते हैं इधर। यार सब कपड़ा खराब कर दिया। शांत। अरे बेटा रुको, ये बैग किसका है? कहाँ लेके जा रहे हो? अरे देखो कितना खून निकल रहा है, ये किसकी बच्ची है? देखो 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 कितना खून निकल रहा है यार, बहुत खून निकल रहा है। शादी के दहेज के 50 लाख रुपए चोरी हो गए। ये वही पैसे है, मैं नहीं चुराए। किसके कहने पे चुराए? निर्मला मैडम के कहने पर। तुम्हें पता है वो इस वक्त कहाँ पे है? जी सर। हमें यहाँ से तुरंत निकलना पड़ेगा, जल्दी करो। चलो निकालो सब, क्या क्या मिला है। राजू कहाँ रह गया? उसके पास तो मेन कैश का बैग था और वो दूसरी गाड़ी से आने वाला था ना? नहीं मैम, राजू पता नहीं कहाँ चला गया। मैं गाड़ी में बैठा उसका इंतजार कर रहा था,
लेकिन वो बाहर आया ही नहीं। मैंने बहुत ढूंढा उसे, फिर शादी वालों ने पुलिस वालों को बुलाया तो मैं वहां से भाग आया। सबको बंद करो एक कमरे में और राजू को ढूंढो। जाओ जाओ। चलो चलो। क्या हुआ बेटा, तुम पुलिस स्टेशन में क्यों आए हो? सर ये देखिए। सर निर्मल नगर में एक शादी थी, वहां पे एक बच्चे की मौत हो गई है और पिछली बार की तरह इस बार भी किसी को नहीं पता है कि वो बच्ची कहां से आई थी और किसकी थी। और एक बात सर, किसी ने एफआईआर नहीं करवाई है पर बारातियों में ये खुसर है कि उस शादी के दहेज के 50 लाख रुपए चोरी हो गए हैं। सर ये वही पैसे है, मैंने ही चुराए। किसके कहने पे चुराए? निर्मला मैडम के कहने पर। तुम्हें पता है वो इस वक्त कहाँ पे है? जी सर। सबके हाथ पैर बांधो और गाड़ी की डिक्की में डालो। हमें यहाँ से तुरंत निकलना पड़ेगा, जल्दी करो। मैडम जी हो रही सर, उस कार में वो जा रही है सर। जल्दी निकलो गाड़ी, चलो। चलो बाहर निकलो। ये क्या हो रहा है? निकालो इनको बाहर। मजाक चल रहा है क्या? हाँ? निकालो बाहर। तुम मुझे जानते चलो। नहीं हो क्या? निकालो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे मैंने क्या किया मैंने? ये राजू, तेरा फोटो आया है अखबार में, जरा पढ़ के दिखाना। लिखा है बहादुर राजू ने गैंग का पर्दाफाश किया और कई सारी बच्चों की जिंदगियां बचाई। कहते हैं एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े से बड़े जंगल को जलाने में सक्षम होती है। राजू की हिम्मत ने भी उस चिंगारी की तरह काम किया और सालों से चले आ रहे एक बड़े अपराध को खत्म कर दिया। लेकिन जितनी हिम्मत और समझदारी राजू जैसे बच्चे ने दिखाई, उतनी ही समझदारी अगर बड़े भी दिखाते तो इस तरह का अपराध हमारे समाज में कभी नहीं पनपता। सिर्फ पुलिस को ही नहीं, हम सबको भी हर समय चौकन्ने रहने की सख्त जरूरत है, खास तौर पे उन कार्यक्रमों में जहां भीड़ होती है, क्योंकि इतनी भीड़ में अपराधी हमेशा अपनी गतिविधि करने की ताक में रहता है। इसलिए आप भी हमेशा चौकन्ना रहें, खुश रहें और दूसरों की खुशी का ध्यान रखें। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।